all, this is Anjali. Welcome back to my channel, and today we are going to select the data from the existing database. So database बना हुआ है, tables बने हुए हैं, अब उसमें से आपको data fetch करके देखना है. हमने किया था टेबल कैसे बनाते हैं, हमने किया उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, किस तरह से आप एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर सकते हो और कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड. राइट नाउ द नेक्स्ट कमांड इज सिलेक्ट. अब डेटा तो है लेकिन आपको उसको डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फेच करके देखना है. जस्ट इमेजिन एनी रियल लाइफ सिनेरियो आपके पास, मान लो आपका स्कूल है या कॉलेज है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करके रखती है. सो एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर करती है स्टूडेंट का एडमिशन नंबर क्या है, नाम क्या है, कौन से सेमेस्टर में है, कौन सी स्ट्रीम है, पेरेंट्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स आर स्टोर्ड. ठीक है. अब अगर यही चीज़ मैनुअली स्टोर हो रही होती पेपर्स में और उसको फेच करना होता वो सारे स्टूडेंट्स जो कि साउथ दिल्ली में रहते हैं, कितना मुश्किल होता. एक एक रिकॉर्ड को पढ़ना पड़ता, उसका एड्रेस देखना पड़ता कि उसका एड्रेस साउथ दिल्ली में है या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसको फेच करते. ठीक है. सो बहुत सारी कंडीशंस खुद लगानी पड़ती है एज अ ह्यूमन बीइंग, और उससे बड़ी चीज़ इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स में आपको सब कुछ रीड करना पड़ता. लेकिन हमने क्या किया, उस डेटा को स्टोर करा दिया एसक्यूएल के टेबल में. अब एसक्यूएल का टेबल है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड है, एडमिशन नंबर, नेम एंड ऑल. उसके साथ साथ उसमें सिटी स्टोर्ड है और एरिया भी स्टोर्ड है. तो सिटी में होगा दिल्ली और एरिया में होगा साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये सब वैल्यूज़. तो आपको क्या करना है, दिल्ली के साउथ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को दिखाना है. तो आप वो काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट. तो सिलेक्ट से हम टेबल्स में पड़ा हुआ डेटा रिट्रीव कर सकते हैं विद एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस यू कैन थिंक फॉर. ठीक है. हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पहले भी कर चुके हैं जिससे कंप्लीट टेबल शो होता है. बट एक्चुअली में जब हमें रियल लाइफ में काम पड़ता है तो हम सारा डेटा कभी नहीं देखते. हमारे पास कंडीशन होती है कि इस बंदे का देखना है, इस क्लास का देखना है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का देखना है, उन स्टूडेंट्स का देखना है जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट्स का देखना है जो साउथ दिल्ली में रहते हैं. सो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंडीशंस यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, जिसके बेसिस पे आपको डेटा फेच करना होगा और वो डेटा फेच होगा सिलेक्ट की हेल्प से. सो आज की क्लास में हम सिलेक्ट शुरू करेंगे कि किस तरह से सिलेक्ट यूज़ होता है, एंड धीरे धीरे हम इसके साथ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते जाएंगे. सो इट इज़ अ वेरी वास्ट कमांड. नंबर ऑफ क्लॉजेज आर देयर जो इसके साथ यूज़ होती हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो इसके साथ यूज़ होते हैं, जो आप धीरे धीरे इस कोर्स में करोगे. तो इस कोर्स में सिर्फ हम एसक्यूएल ही नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स जिसमें हम एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, देन एवरीथिंग, योर कंकरेंसी कंट्रोल, सब कुछ जो भी आपको डीबीएमएस में, बीटेक, बीसीए, बीएससी में दिया जा सकता है, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, ईआर डायग्राम्स. सो हम सब कुछ करेंगे. सो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑन दिस चैनल यू नॉट ओनली गेट वीडियोज फॉर डीबीएमएस, यू गेट फॉर सी, यू गेट फॉर C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग जो आपके सिलेबस में होता है. ठीक है. इफ़ यू आर अ बीसीए, बीटेक, बीएससी स्टूडेंट. एंड क्लास 11-12 के लिए तो मेरा चैनल स्पेशलाइज्ड ऑलरेडी है ही फॉर आईपी एंड सीएस. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिलेक्ट कमांड को सिंटेक्स क्या होता है, हाउ डू वी राइट दिस, लिखना कैसे है. ठीक है. सो सिलेक्ट कमांड का बेसिक सिंटेक्स क्या है कि आप लिखेंगे सिलेक्ट, जस्ट अ सेक, हाँ, आप लिखेंगे सिलेक्ट. सिलेक्ट के साथ यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट लिस्ट देनी होती है. एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं. हम उसकी जगह पे स्टार भी लिख सकते हैं इफ़ वी वांट टू शो ऑल द कॉलम्स. फिर हम लिखते हैं फ्रॉम और फिर आता है टेबल का नाम. ये तो बेसिक सिंटेक्स है. इसके साथ बहुत कुछ और है जो कि ऑप्शनल है. हम वेयर लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है. वेयर के साथ एक कंडीशन दे सकते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल. वेयर के बाद आपके पास ग्रुप बाय भी आ सकता है. ग्रुप बाय के साथ ऑप्शनल होता है हैविंग. उसके बाद लास्ट में ऑर्डर बाय भी आ सकता है. सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर जो आप धीरे धीरे करते जाओगे. बहुत कुछ है बट ये सब ऑप्शनल है. सो ये फर्स्ट लाइन इज़ अ मस्ट जिसके थ्रू आप डेटा फेच करते हो. वेयर हम डिलीट और अपडेट में भी यूज़ कर चुके हैं, आज भी हम यूज़ करेंगे टू फेच डेटा बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस. सो ये आपके पास माई एसक्यूएल है. अभी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास कौन से टेबल्स हैं, तो मैंने लिखा शो टेबल्स. सो आई हैव दीज 2 टेबल्स ओवर हियर, बुक एंड स्पोर्ट्स. ठीक है. लेट्स से आई डिस्क्राइब स्पोर्ट्स. तो मैंने ये स्पोर्ट्स टेबल पहले से बना के रखा है. इसमें वी हैव स्टूडेंट का नंबर, वी हैव क्लास, वी हैव नेम,
2 गेम्स ऑप्ट कर सकता है हर स्टूडेंट। तो उसकी गेम क्या है, गेम 1, उसमें उसका ग्रेड क्या आया है, उसकी गेम 2 कौन सी है और उसमें उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, अब ये मार्क्स कॉलम मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस। सो फटाफट कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे कि अगर मुझे ये मार्क्स कॉलम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस कॉलम, व्हाट शुड बी द कमांड। सो आई होप अब तक आप लोगों ने लिख दिया होगा। सो इट इज ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप मार्क्स। नाउ इफ यू डिस्क्राइब इट अगेन, वी डोंट हैव द कॉलम मार्क्स हियर। सो मार्क्स कॉलम अब हमारे पास नहीं है। अब अगर हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, सो आई हैव दिस डेटा, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनकी गेम 1 गेम 2 ये सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। सो सारा का सारा डेटा देखना हो तो बहुत सिंपल है, सिलेक्ट स्टार। अब इसमें 2 कीवर्ड्स आते हैं, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम देखना है और उसकी दोनों गेम्स कौन सी हैं उनका नाम देखना है। सो मैंने लिखा सिलेक्ट नेम गेम 1, गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स। सो ये क्या कर रहा है, गेम 1 लिखना, 1 मिस हो गया, दैट्स व्हाई दिस एरर इज कमिंग। सो वी राइट गेम 1। सो ये आपके पास आ गया। सो यू आर गेटिंग ओनली नेम गेम 1 गेम 2। आप देख रहे हो ऊपर टेबल कितना बड़ा था, पर उसमें से अब सिर्फ 3 कॉलम्स हम फेच करके दिखा रहे हैं। सो जब आप कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करते हो, दैट हाउ मेनी कॉलम्स हैव टू बी शोन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन मीन्स दैट रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड। सिलेक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ रोज। आप क्वेरीज में प्रोजेक्शन सिलेक्शन दोनों एक साथ भी लगा सकते हो, बट अगर मैं सारे कॉलम्स देख रही हूँ लेकिन सिर्फ उनके जो क्लास 7 में है, सो मैंने लिखा क्लास इज इक्वल टू 7, तो उसने जो 8 वाला था उसको नहीं दिखाया, सिर्फ उनको दिखाया जो 7 में है। ठीक है, 8 वाला नहीं शो हुआ। सो दैट्स हाउ वी गेट दिस। ठीक है, इसे कहते हैं सिलेक्शन। अब आती है बारी कि जो हम वेयर के साथ कंडीशंस देते हैं उसमें हम क्या क्या कंडीशंस दे सकते हैं। आप वेयर में जब कंडीशंस लिखते हो, आप ग्रेटर देन साइन यूज़ कर सकते हो, लेस देन साइन यूज़ कर सकते हो। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा हो या इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा हो या इक्वल हो। इक्वल के लिए हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि जब आप C++, जावा, पाइथन में काम करते हो तो इक्वालिटी के लिए हम 2 बार इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बट नॉट इन SQL। SQL में ये साइन सिर्फ एक ही बार आता है। नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन भी काम करता है और ये भी काम करता है। सो ये और ये दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम चेक कर रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनका काम है रिलेशन बताना, ट्रू या फॉल्स। अब कभी कभी हमें 2 कंडीशंस कंबाइन करनी पड़ जाती हैं, 2 अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों लगानी है क्वेरी पे, तो उनको आप कंबाइन कर सकते हो या तो एंड से या और से। सो जब 2 कंडीशंस को हम ज्वाइन करते हैं तो एंड या और से क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल वही फ़र्क पड़ता है जो नॉर्मल ज़िंदगी में पड़ता है। हम नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने जाके ऑर्डर किया और आपने उसको बोला कि आई नीड फ्रेंच फ्राइज एंड अ कोल्ड कॉफ़ी। क्या बोला आपने, फ्रेंच फ्राइज एंड अ कोल्ड कॉफ़ी। सो इफ़ ही डज नॉट गिव यू बोथ द थिंग्स, तो क्या आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, नहीं ना। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं देगा आपको तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। कॉफ़ी मिसिंग है तो भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, फ्रेंच फ्राइज मिसिंग है तो भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, और दोनों ही नहीं है तो भी ऑब्वियसली ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। सो ऑर्डर विल बी कंप्लीट ओनली इफ़ यू गेट बोथ द थिंग्स। सो सिमिलर वे कंडीशंस आप कंबाइन कर रहे हो, अगर एंड है तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपल्सरी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो क्या होगा, आपका एंड काम करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, और सिर्फ ट्रू वाली रोज ही डिस्प्ले होती हैं, फॉल्स वाली रोज डिस्प्ले नहीं होती हैं। देन आया और क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। आप 2 कंडीशंस दोगे, उनमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। सो हम एक ट्रुथ टेबल काइंड ऑफ थिंग बना लेते हैं, एक टेबल जो कि ये बताता है कि 2 कंडीशंस हैं C1 C2। पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कंडीशन फॉल्स हो, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, या ये दोनों ही ट्रू हो। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को एंड लगा के कंबाइन कर रहे हो तो क्या होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ट्रू सिर्फ तब आएगा जब दोनों ट्रू होंगी।
और क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। एक ट्रू है, दिस विल बी ट्रू, एक ट्रू है, दिस विल बी ट्रू, ये भी ट्रू। सो दैट इज हाउ योर थिंग इज डन। ठीक है, क्लियर है? इसको एग्जाम्पल से करके दिखाती हूँ। अभी हम चलते हैं इधर। अभी मेरे को चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट्स बताओ जिनको ग्रेड बी मिला हो, या तो ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में। सो हु हैव गॉट बी ग्रेड इन ईदर ऑफ द 2 गेम्स। तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर ग्रेड 1 इज इक्वल टू बी और ग्रेड 2 इज इक्वल टू बी। तो इसमें क्या हुआ? ये भी आया क्योंकि इसका ग्रेड 1 बी है, लेकिन इसका ग्रेड 2 बी तो नहीं है, पर ट्रू है क्योंकि एक ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों ट्रू हुई तो भी रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है, ये सी वाला भी फॉल्स हो गया, ए वाला भी फॉल्स हुआ, तो ये शो ही नहीं हुआ। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हुआ, शो ही नहीं हुआ। सो सिर्फ 2 आया आपके पास, दोनों में से एक ट्रू है तो भी आया, दोनों ट्रू है तो भी आया। अब अगर मैं इसी और को चेंज करके एंड कर देती हूँ, सो यू कैन सी आई हैव गॉट ओनली 1 रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है? ग्रेड 1 भी बी होना चाहिए एंड ग्रेड 2 भी बी होना चाहिए, दोनों ही बी होने चाहिए तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन और एंड। सो और मीन्स एनी ऑफ द 2 शुड बी ट्रू, एंड सेज बोथ मस्ट बी ट्रू। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहती हूँ कि जो लोग क्लास 7th में हैं, ठीक है, एंड उनके पास टेनिस है, वो आने चाहिए। सो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर क्लास इज इक्वल टू 7 एंड गेम 1 इज इक्वल टू, या जिनकी गेम 1 टेनिस है, क्योंकि गेम 2 के लिए आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो ये आपके पास वो आए जिनकी गेम 1 टेनिस है और वो 7th क्लास में है। ठीक है, जबकि हमारे पास 8th क्लास वाला स्टूडेंट भी था जिसके पास टेनिस था। तो 8th क्लास वाला था जिसके पास टेनिस, सुजित, वो नहीं आया क्योंकि 7th क्लास होनी चाहिए एंड गेम 1 टेनिस होनी चाहिए। सो दोनों मैचिंग होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ और लगा देती हूँ, सो इट विल शो एवरीथिंग, क्योंकि बाकियों की इसकी गेम 1 टेनिस नहीं है लेकिन इसकी क्लास 7 है, तो ट्रू हो गया। इसकी क्लास 7 नहीं है लेकिन इसकी गेम टेनिस है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसकी गेम टेनिस नहीं है लेकिन इसकी क्लास 7 है, तो दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो पूरा आंसर ट्रू आएगा। सो दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो आंसर इज ट्रू। सो दिस तरह से आपको सोचना है कि एंड और कैसे यूज होते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दिस। बट उससे पहले आप क्या करोगे, अभी आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे कि आपको क्या समझ आया कि एंड और से ज्वाइन करने में क्या फ़र्क होता है। सो अपने वर्ड्स में आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि हाउ डज इट डिफर इफ आई जॉइन इट विद एंड और आई जॉइन इट विद और। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू कैन ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट, which is a government recognized trust, that you have completed the course online from my channel if you comment the assignment question, the asked questions below every video at the end, right? Bye for now, and do like, do share, do subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Till then, keep watching, keep learning.